हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के अट्रिएशन रेट के बारे में। सो बेसिकली किसी को अगर अट्रिएशन रेट का आइडिया नहीं है तो आई जस्ट गिव वन ग्लांस कि अट्रिएशन रेट क्या होता है। तो बेसिकली अट्रिएशन रेट को हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। इन द सेंस अगर कोई कहता है कि हमारे कंपनी में अट्रिएशन रेट 20% है, मतलब 100 में से 20 एम्प्लॉयज जो है छोड़कर जा रहे हैं। सो इसका मीनिंग है कि जितने लोग छोड़कर जाते हैं उतना अट्रिएशन रेट बढ़ता है। 100 में से जो 20 छोड़कर चले गए, 1000 में से 200 छोड़कर चले गए, 10,000 में से 2000 छोड़ के चले गए। सो अगर मैं 20% का अट्रिएशन रेट लेके चलता हूँ तो बेसिकली यहाँ टीसीएस के लिए जो है अट्रिएशन रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है अभी अभी के लिए, मतलब Q4 में 2022 के। तो बेसिकली क्या कुछ रहा और कब तक ये ऐसे ही चलेगा, इसके बारे में एक डिटेल आर्टिकल है। मैं जस्ट आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। और इन फ्यूचर अगर आप टीसीएस में जॉब पाना चाहते हैं तो ये मैं आपके लिए कह दूँ कि 2024 तक इनकी रिक्रूटमेंट ऐसे ही चलने वाली है, राइट। तो लाइक ये जो मास में हायर कर रहे हैं अभी, तो ये जो है इनका ट्रेंड ऐसे ही चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे अट्रिएशन रेट भी ज़्यादा है। तो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ये हायर करने वाले हैं। तो अगर किसी को टीसीएस ज्वाइन करना है तो आपको ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है। आप प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखिए और आपको बहुत ही जल्दी यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। ओके, तो अट्रिएशन रेट एट टीसीएस टचेस रिकॉर्ड हाई, it may get worse once management. So, despite high employee additions and supply side challenges, the management reiterated that it aspires to have a margin in the range of 26 to 28। मतलब जो टीसीएस का प्रिडिक्शन है उनका एट्रिएशन रेट 26 to 28% जा सकता है। मतलब 100 में से 30 एम्प्लॉयज़ जो है टीसीएस को छोड़कर जा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं कंटिन्यूड। यहाँ पे देखिए, द करंट सिचुएशन इज इवन पुअरर देन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 2015। सो 2015 में सेम सिचुएशन रहा था, वहाँ पे भी ऐसे ही अट्रिएशन रेट इंक्रीज हुआ था, लेकिन उतना नहीं था, राइट। तब सिर्फ 16.2% था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिर्फ 16.2% जो है वहाँ पे था, लेकिन अभी के लिए 26, मतलब ये जो फाइनेंस क्वार्टर 2022 है, यहाँ पे Q4 का रिजल्ट जो है आ चुका है 2022 का। वहाँ पे अट्रिएशन रेट कितना है? 17.4। अभी के लिए 17.4 है। मतलब रफली आप कह सकते हैं 100 में से 20 एम्प्लॉय छोड़ के गए, लेकिन ये 30% तक जाने के चांसेस भी है। इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, ऐसा टीसीएस के मैनेजमेंट का मानना है। तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट द शॉर्ट टर्म अट्रिएशन रेट एट टीसीएस कुड इवन टच 20%। द करंट सिचुएशन इज इवन पुअरर। तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो फोर्थ क्वार्टर है, इसके लिए 20% भी जा सकता है, ऐसा टीसीएस का मानना है। द कंपनी होप दैट बिकॉज ऑफ रिकॉर्ड हायरिंग एट टीसीएस द अट्रिएशन रेट विल कम डाउन। मतलब ये जो रिकॉर्ड हायरिंग, बल्क हायरिंग हम टीसीएस में होता है, राइट, तो उससे ये अट्रिएशन रेट कम होगा ऐसा लगता था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जो लोग छोड़कर जाना चाहते हैं वो छोड़कर चले जा रहे हैं। The rationale is that with the IT industry too hiring in large numbers, the supply side pressure would ease. In 2021-22 the company added, देखिए कितना रिक्रूटमेंट होता है, कितने लोगों को काम मिलता है टीसीएस से। एक्चुअली बहुत ही अच्छी कंपनी है गाइस। 2021-22 में इन्होंने 35,209 एम्प्लॉयज़ को ऐड किया है इन जस्ट Q4 में, ठीक है। उसके बाद टेकिंग टोटल काउंट टू 5,92,000। तो हमें ये तो सबको पता है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों को काम देने वाली कंपनी टीसीएस ही है। तो अभी इसका अकाउंट आप देख सकते हैं, रफली 6 लाख तक आ चुका है। 6 लाख एम्प्लॉयज़ को जो है ये सैलरी देता है टीसीएस। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे हज़ारों कंपनीज को मिलाकर भी इतने एम्प्लॉयज़ नहीं होते इंडिया में। तो बहुत ही बड़ी बात है यार, रिस्पेक्ट है इसके लिए। उसके बाद फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 इट एडेड मोर देन 1 लाख एम्प्लॉयज़, 2.5 टाइम्स द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाख एम्प्लॉयज़ को इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 22 में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है।
जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 को कंपेयर किए तो 2.5 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं 2022 में, क्योंकि अट्रिशन रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं। द कंपनी सेड दैट इट वुड कंटिन्यू टू ऐड अ सिमिलर नंबर ऑफ पीपल इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो इनका मानना है कि ये जो 2023 है इसमें भी हम ऐसे ही ऐड करते रहेंगे एम्प्लॉयज़ को, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2023 फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर इसमें तो नेट 40,000 एम्प्लॉयज़ को हम लेने वाले, ऐसा इनका मानना है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंपनी फाइलिंग सो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 जो है 28,353 करोड़ जो है फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका एक्सपेंस हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड इतना कितना इंक्रीज हुआ है, 20% इसका इंक्रीज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। डिस्पाइट सच हाई एम्प्लॉय एडिशंस एंड सप्लाई साइड चैलेंजेस द मैनेजमेंट reiterated that it aspires to have a margin in the range of, मतलब यहाँ पे जा सकता है attrition rate, ऐसा उनका मानना है। The operating margin stood at the 25% in Q4, 25.3% for the entire financial year 2022। तो ऑन एंड एवरेज 2022 के लिए attrition rate जो है 25.3 यहाँ पे रह सकता है। उसके बाद समीर सिक्सरिया CFO TCS तो जो है उनके उन्होंने कहा यहाँ पे सेट द कंपनी कैन ऑपरेट इन 26 to 28% मार्जिन बैंड। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 26-30 पीपल छोड़ के भी जाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, हम ऑपरेट कर सकते हैं। सो वी विल डबल डाउन आवर ऑपरेशनल लेवर्स टू हेल्प अस गेट क्लोजर टू दिस बैंड in 2023 at least initially we will see some churn and pressure on the margin। तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनको थोड़ा सा प्रेशर, आई मीन दे जस्ट लाइक कि हम प्रेशर मेंटेन कर लेंगे ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद जस्ट इतना ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था गाइस। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड दिस मच ओनली। उसके बाद ऐसे पोर्टफोलियो मिक्स डबलिंग सो इसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो TCS में फ़िलहाल के लिए आइटरेशन और अट्रेशन रेट जो है ज़्यादा है, तो जो भी यहाँ पे जॉब लेना चाहता है उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। आप अप्लाई कीजिए फटाफट, और ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आप फ़ोन नंबर अपना ईमेल थोड़ा सा चेंज करके फिर से अप्लाई कर सकते हैं। TCS में वो चीज़ चलती है ना कि लाइक सुपर सेट में अकाउंट नहीं होता है, तो बेसिकली इसमें हम ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अगर थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हो जाता है फिर से अप्लाई। तो वैसे भी टेलीग्राम में आंसर सब मिल ही जाते हैं, तो बेसिकली आप अप्लाई करके यहाँ पे अपना एक ड्रीम जॉब जो है पा सकते हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा टेक्निकली प्रिपेयर होना पड़ेगा इंटरव्यूज़ के लिए, तो उसके लिए भी हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाए। हमने क्या पूरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो कहीं से भी आप रेफ़र कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, और थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज आपको होना चाहिए, राइट। तो उसके बारे में पूछा जाता है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड दिस थिंग्स ओनली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए।